सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सत्य और ईमानदार होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी बातें सुनते आए हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। बहुत जोर जोर से लोग यूपीए के खिलाफ 2004 से लेकर और 2014 तक बहुत सारे बातें करते रहे, लेकिन आज हम ऐसे एक दिन में हैं जब कल ये फैसला आया सीबीआई कोर्ट का कि 1999 में तत्कालीन जो एनडीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे, उनके कोयला राज्य मंत्री हुआ करते थे दिलीप राय साहब, उड़ीसा के रहने वाले थे। उनकी विशेष कृपा बनी झारखंड के एक राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी से संबंधित परमेश्वर अग्रवाल जी की कंपनी कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड, जिसके मालिक उनके अपने सहोदर अनुज महेंद्र कुमार अग्रवाल थे, उनके साथ मिलकर 18,000 टन कोयले एक लूट की योजना बनाई गई और गिरिडीह के ब्रह्मडिया ओपन कास्ट कोल माइंस को अवैध तरीके से उनको दे दिया गया। कल सीबीआई कोर्ट ने एक लंबे जांच और बहस के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी लोग थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो या पूर्व सांसद के भाई रहे हो, उनको दोषी करार दिया। यही है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे हुए थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल पर बहुत सारी अनियमितताई की बात कही थी। अब उस पर जांच की हो रही है, धीरे धीरे और सच्चाई सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नस नस भ्रष्टाचार और दुराचार में डूबा हुआ। भारतीय जनता पार्टी अभी हम लोग देखे हैं विगत दिनों में जहां जहां पर भी सत्ता में आई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां अत्याचार और अपराध, बलात्कार और व्यभिचार ये चरम पर पहुंच जाती। हम लोग भूले नहीं हैं अभी भी मुजफ्फरपुर के कांड को, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने उस बालिका गृह में कौन सा खेल खेला। हम लोग को याद आता है भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी की डीएनए की बात करती थी, आज वही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बने। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में अपने नेता का चेहरा तक नहीं,
उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री का यदि फोटो लगाएंगे तो उन पर चुनाव आयोग में केस किया जाएगा। उन्होंने ये बातें लोजपा के लिए शायद कही थी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी रामविलास जी को आपने अभी तक अपने मंत्रिमंडल में कैसे रखा हुआ? रामविलास जी यदि उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो उनका दल यदि आपको नेता मानता हो तो बिहार भाजपा को इस पे आपत्ति क्या है? इसमें दो बातें हैं। या तो वो मोदी जी के चेहरे से अब घबराने लगे हैं कि यदि मोदी जी का चेहरा लगा लेंगे तो बिहार में हमारी हद पिट जाएगी, इसलिए मोदी जी को अपना अब चेहरा नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। या अब भारतीय जनता पार्टी का नया नेता नीतीश जी हो गए। ये तो पहले से मालूम था। सृजन घोटाला में जो वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा और हमको लगता है कि देश का ऐतिहासिक घोटाला है, उसके मंत्री सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि हम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। ये चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे उजागर होते जा रहा है। अब भाजपा सच्चाई को छुपा नहीं सकती। एक के बाद एक अब स्कैम आने जा रहा है। ये जो कोयला घोटाला है, ये 1,36,000 करोड़ रुपए का है। इतनी बड़ी राशि डकार गए। हम लोग एक कहावत सुना ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप अब यही। अभी कितना हजार या लाख करोड़ रुपए का जो हमारे राज्य का घोटाला वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन जिस सरकार के बारे में कहा जाता था और जिसके खिलाफ लोग प्रचार करते थे, भाजपा के लोग, उनकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई। बिहार विधानसभा में भी न इनको बेरोजगारी पर कोई बोलने के लिए मुद्दा है, न बिहार पे बोलने के लिए कोई मुद्दा है, न किसान पे बोलने के लिए कुछ है, न महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ है। मुद्दा विहीन होकर आज ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है बिहार की जनता इस बार उनको उखाड़ कर फेंकेगी। आज इतना ही कहना था भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का। धीरे धीरे जैसे जैसे पोल खुलेगा आप लोगों से बात होगी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।